नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य गुंजन पर। हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ रहे थे, जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके आगे अपभ्रंश साहित्य को देखेंगे। चलिए देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय राजा मुंज व राजा भोज से लेकर राजा हमीर तक बताया है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना जाता है। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है, जिसके रचनाकार सरहपा को माना जाता है। जो जैन धर्म अपनाते हुए भी गृहस्थ जीवन व्यतीत करें, उनको श्रावक धर्म के अंतर्गत लिया जाता है। सरहपा की रचनाएं मुक्तक हैं। श्रावकाचार 933 ईस्वी में लिखी गई तथा इसमें 250 दोहे वर्णित हैं। राहुल सांकृत्यायन सरहपा को 8वीं शताब्दी 769 ईस्वी में हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी में हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मुंज का समय 10वीं शताब्दी है। 10वीं शताब्दी है राजा मुंज का समय। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान का समय 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी या 12वीं शताब्दी कह सकते हैं में शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आगे देखते हैं। ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर तथा मिश्र बंधु तीनों ने ही पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड का समय 7वीं शताब्दी है। आगे देखते हैं। मिश्र बंधु ने गद्य का प्रथम लेखक गोरखनाथ को माना है। मिश्र बंधुओं ने ब्रज भाषा का प्रथम कवि सारंगधर को माना है। जैन काव्य परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू माने जाते हैं। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश का प्रथम कवि स्वयंभू को कहा जाता है। आगे देखते हैं। स्वयंभू कर्नाटक के रहने वाले थे और ये जन्मना ब्राह्मण थे तथा बाद में इन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। आगे देखते हैं। ये कथन है एक, मेरे पिता अपभ्रंश प्राकृत व संस्कृत के जानकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। स्वयंभू धनंजय के आश्रय में रहते थे। स्वयंभू जो थे ये धनंजय के आश्रय में रहते थे। अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास भोला शंकर व्यास ने कहा है। कई बार प्रश्न आता है कि स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा है, तो भोला शंकर व्यास ने कहा है। स्वयंभू की समस्त रचनाएं पौमचर्यु, रिट्ठनेमिचर्यु, पंचमीचर्यु एवं स्वयंभू छंदस हैं। आगे देखते हैं। पौमचर्यु को स्वयंभू ने धनंजय के आश्रय में लिखा था। पौमचर्यु में 1200 श्लोक तथा 5 कांड हैं। पौमचर्यु प्रबंध काव्य है और ये एक अधूरा ग्रंथ है। अधूरे पौमचर्यु को स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। पौमचर्यु में कुल 90 संधियां हैं, जिसमें 83 संधियां स्वयंभू ने स्वयं लिखी तथा शेष 7 संधियां स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने लिखी। पौमचर्यु के प्रथम कांड का नाम विद्याधर कांड है। पौमचर्यु में राम की कथा का वर्णन है।
आगे देखते हैं, पंधड़िया छंद आदिकाल से प्रचलित हुई है। कुकवि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू के ऋट्ठणेमि चरु ग्रंथ में श्री कृष्ण की गाथा मिलती है। ऋट्ठणेमि चरु में कड़वकबद्ध शैली का प्रचलन हुआ है। कड़वकबद्ध शैली अर्थात दोहा और चौपाई दोनों का मिश्रण है। इसको मिश्रित शैली कहा जाता है, दोहा और चौपाई की। चलिए आगे देखते हैं। पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का सूर्य पुष्पदंत को कहा जाता है। पुष्पदंत पहले शैव थे, बाद में जैन धर्म अपनाए थे। अपभ्रंश साहित्य का व्यास पुष्पदंत को कहा जाता है। भाखा की जड़ शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को कहा है। आगे देखते हैं, भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत को माघ, भारव, बाण और भवभूत आदि उपाधियां दी थी। अभिमान मेरु पुष्पदंत को कहा जाता है। त्रिशिष्ट महापुरुष गुणावलंकार में त्रिशिष्ट महापुरुष गुणालंकार महापुराण ग्रंथ का अन्य नाम है। आगे देखते हैं, महापुराण को जैन पुराण, उत्तर पुराण, उपपुराण आदि नामों से जाना जाता है। 63 जैन तीर्थंकरों का आख्यान 20,000 पदों में पुष्पदंत ने अपने महापुराण ग्रंथ में वर्णित किए हैं। ऋ कुमार चरयु का हिंदी नाम नाग कुमार चरित्र तथा जय कुमार चरित्र है। आगे देखते हैं, भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। 10वीं शताब्दी की रचना है। धनपाल ने इसे 10वीं शताब्दी में लिखा था। भविष्यत कहा का दूसरा नाम सूय पंचमी रास भी है। धनपाल की सूय पंचमी रास भविष्यत कहा रचना में एक बणिक यानी बनिए की कथा जैन आवरण में वर्णित है। महापुराण एक प्रबंध काव्य है जो इंदु का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। परमात्म प्रकाश एवं योगसार नामक ग्रंथ जो इंदु का है। आगे देखते हैं, भक्त पर भगवान की कृपा कैसे मिलती है, इसका वर्णन जो इंदु के परमात्म प्रकाश में मिलता है। जो इंदु का एक ग्रंथ है परमात्म प्रकाश, उसी में भक्त पर भगवान की कृपा का वर्णन मिलता है। जो इंदु ने अपने योगसार ग्रंथ में पतंजलि के सिद्धांत को व्याख्यायित कर भक्त के लिए योग आवश्यक बताया है। यशोधरा का चरित्र पुष्पदंत ने अपने ग्रंथ जसहर चरु में वर्णित किए हैं। प्रथम नर काव्य वाल्मीकि ने लिखा। ये किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे देखते हैं, अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की अविरल एवं अखंडित परंपरा जो इंदु से मानी जाती है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की अविरल एवं अखंडित परंपरा किससे मानी जाती है, तो हम उत्तर देंगे जो इंदु से मानी जाती है। अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य परंपरा की शुरुआत किससे हुई, तो स्वयंभू से हुई। हिंदी में दोहे परंपरा की शुरुआत सरहपा से मानी जाती है। हिंदी में संदेश परंपरा की शुरुआत अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक से मानी जाती है। आगे देखते हैं, अब्दुल रहमान का समय 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य का है। अब्दुल रहमान के पिता का नाम मीर सेन आरक्ष था। ये पश्चिम में स्थित मलेच्छ देश के निवासी थे। आगे देखते हैं, अब्दुल रहमान कोरी या जुलाहा जात से संबंधित थे। जैन उत्तर साहित्य में लौकिक प्रेम काव्य की शुरुआत संदेश रासक से होती है। आगे देखते हैं, संदेश रासक में 223 छंद 3 प्रक्रम हैं। यह एक खंड काव्य है। संदेश रासक खंड काव्य है। इसमें संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगिनी की कथा वर्णित है।
आगे देखते हैं, भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना कौन सी है? प्रश्न आएगा तो हम उत्तर देंगे संदेश रासक है। भारतीय भाषा में रचित किसी भी इस्लाम धर्मावलंबी की प्रथम रचना संदेश रासक है। हिंदी में श्री नारायण जी द्वारा रचित षड ऋतु परंपरा की शुरुआत संदेश रासक से मानी जाती है। इंद्रिय सुख, सांसारिक सुखों की निंदा पाहुड़ दोहा आदिकालीन ग्रंथ में की गई है। आगे देखते हैं, पाहुड़ दोहा मुनिराम सिंह की रचना है। इसका समय 12वीं शताब्दी है। पाहुड़ दोहा को दोहों का उपहार कहा जाता है। जिनदत्त सूरी का समय 12वीं शताब्दी मान्य है। उपदेश रासायन जिनदत्त सूरी ने लिखा तथा इसमें 80 पद्य तथा नृत्य गीत काव्य भी है। आगे देखते हैं, कृष्ण की रास लीला के नृत्य गीत काव्यों की भक्तिकालीन कड़ी अपभ्रंश काव्य की परंपरा से जुड़ती है उपदेश रासायन रास ग्रंथ में। आगे देखते हैं, हम अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित रचनाएं देखेंगे जो कि अपभ्रंश से प्रभावित हैं। कौन कौन सी हैं जो ग्रंथ हैं जो अपभ्रंश से प्रभावित हैं? सिद्ध साहित्य है, अपभ्रंश से प्रभावित है। नाथ साहित्य, श्रावकाचार, हम्मेर रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास, राउल बेल और उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी है? दामोदर शर्मा की है। दामोदर शर्मा की है। राउल बेल रोडा कवि की है। हम्मेर रासो सारंगधर की है। आगे देखते हैं, अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचनाएं। ऐसी कौन सी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं? तो ये हैं खुमाड़ रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, जय मयंक जस चंद्रिका, जय चंद्र प्रकाश, पृथ्वीराज रासो, चंदन बाला रास, स्थूल भद्र रास, रेवंत गिरी रास, बसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ। लास्ट है विद्यापति की पदावली।